गुड आफ्टरनून। आज का पोयम है हिरोशिमा। हिरोशिमा पोयम को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू कवर किया जाएगा। हिरोशिमा पोयम को लिखा है अज्ञेय ने। अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जो हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर हैं और इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में और अज्ञेय जी की डेथ हुई 1987 ईस्वी में। याद रखिएगा 1911 से 1987 इनका लाइफ साइकिल है। अब देखिए, डेपिक्ट्स द सीन ऑफ न्यूक्लियर बम ब्लास्ट इन हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 लिटिल बम। हिरोशिमा पोयम में हिरोशिमा शहर पर जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस न्यूक्लियर बम ब्लास्ट की सीन को डिपिक्ट किया गया है। और ये कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। उस एटम बम का नाम क्या था? तो लिटिल बम था। जबकि नागासाकी पर भी 9 अगस्त 1945 को बम ब्लास्ट किया गया था और उस बम का नाम था फैट बम, है ना। यहाँ पर देखिए, इन दिस पोएम हिरोशिमा हाईलाइट्स ऑन द मिसयूज ऑफ साइंस। इस पोएम में साइंस के मिसयूज पर हाईलाइट किया गया है और बताया गया किस तरह से साइंस का मिसयूज करते हुए ह्यूमन आल्सो डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। भी ह्यूमन खुद को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। मेन आइडिया इस पोएम का क्या है? टू शो हाउ द डिजास्ट्रस न्यूक्लियर वार कैन बी। मतलब इस पोएम का जो मेन आइडिया है वो ये दिखाना है कि न्यूक्लियर वार कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, इस चीज़ को दिखाना है। पोएम हैज एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर डिसआर्मामेंट। और इस पोएम हिरोशिमा पोएम में डिसआर्मामेंट के लिए एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है। और इस पोएम का 3 इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? तो वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्ट होना, फेरोसिटी ऑफ वार, वार की एक डिजास्ट्रस सिचुएशन दिखाना, एंड एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ का एफिमेरल नेचर, क्षण भंगुर नेचर को दिखाना। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, वेरी सिंपल इन नैरेटिव एंड पिक्चरेबल फॉर्म। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है और नैरेटिव और पिक्चरेबल फॉर्म में लिखा गया है। पोएम हैज वेरी इवोकेटिव एंड रियलिस्टिक इमेज ऑफ द बम ब्लास्ट। इस पोएम में बम ब्लास्ट की बहुत ही इवोकेटिव और रियलिस्टिक इमेज को दिखाया गया है। ब्लास्ट हैपेंड एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और यहाँ पर जो बम ब्लास्ट होता है वो सिटी के सेंटर में होता है। और इसके साथ में बम ब्लास्ट स्वेप्ट थ्रू द सिटी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इमेंस व्हील ऑफ सन। ये बम ब्लास्ट जब हुआ तो ये पूरे शहर में फैल गया। इस तरीके से फैला, एक इमेंस व्हील ऑफ सन। एक जैसे सूरज जो होता है आग का गोला होता है ना, तो सूरज के एक आग रूपी गोले के पहिए के रूप में ये पूरे शहर में फैलता गया और सारे लोगों को कुचलता गया। एक तरह से लोगों को अपने चपेट में मौत के घाट उतारता गया, है ना। शैडोज यहाँ पर ह्यूमन के डार्क इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रॉक पर शैडोज बनी हुई थी वो ये बताती हैं कि ह्यूमन का इंटेंशन से काला था, डार्क था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय वाज एन इंडियन राइटर, पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड रिवोल्यूशनरी इन हिंदी लैंग्वेज। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये इंडियन राइटर थे, पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर और रिवोल्यूशनरी थे, वो भी हिंदी लैंग्वेज के। द पोएट इज कंपेयरिंग सन विद द बॉम्ब। यहाँ पर पोएट अज्ञेय जी सन मतलब सूरज की तुलना जो है बॉम्ब से कर रहे हैं, बम से कर रहे हैं। थ्रू द इंटायर पोएम, और पूरे के पूरे पोएम में पोएट इज एक्सप्रेसिंग दैट मेन देमसेल्व्स डिस्ट्रॉइंग देयर सेल्फ क्रिएशन। मतलब पोएट यही चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूमन अपने द्वारा बनाए गए क्रिएशन को, यानी कि सेल्फ क्रिएशन को खुद डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, और पोएट के अनुसार हिरोशिमा वुड ऑलवेज टेल द नैरेटिव। पोएट के अनुसार हिरोशिमा हमेशा इस बात का साक्षी रहेगा, इस बात को बताता रहेगा व्हाट द अब्यूज ऑफ पावर रिजल्टेड इन की पावर, बहुत ज़्यादा पावर का क्या अब्यूज होता है, यानी जब पावर को मिसयूज कर दिया जाए तो उसका जो है वहाँ बेनिफिट के जगह डी बेनिफिट होता है। इस चीज़ का ये साक्षी रहेगा हिरोशिमा सिटी। तो ये हिरोशिमा पोएम से रिलेटेड 15 पॉइंट हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, आइए वन बाय वन पॉइंट आ जाइए। देखिए, यहाँ पर हिरोशिमा पोएम रिटन बाय अज्ञेय। इनका लाइफ स्पेन है 1911 से 1987। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
ये हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर हैं और इन्होंने हिरोशिमा पोएम में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट की सीन को डिपिक्ट किया गया है। न्यूक्लियर बम ब्लास्ट 6 अगस्त 1945 को हुआ और 1900 कौन सा बम, उस बम का नाम क्या था, तो लिटिल बम था। और इस पोएम के थ्रू साइंस के मिसयूज पर फोकस किया गया, हाईलाइट किया गया है और बताया गया किस तरह साइंस का मिसयूज करते हुए ह्यूमन आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स, ह्यूमन जो है अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देयर क्रिएशन, अपनी क्रिएशन, देयर सेल्फ क्रिएशन, अपनी खुद की बनाई गई क्रिएशन को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। मेन आइडिया इस पोएम का, टू शो हाउ द डिजास्ट्रस न्यूक्लियर वार कैन बी, इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि न्यूक्लियर वार कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, इस चीज़ को दिखाना है लोगों को। पोएम हैज एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट के लिए पोएम का इनडायरेक्ट मैसेज है। थ्री थीम्स ऑफ द पोएम, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फेरोसिटी ऑफ वार, एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। Written in free verse in very simple language in narrative and picturable form, poem has very evocative and realistic image of the bomb blast. Blast happened at the center of the city. Bomb blast swept through the city is presented in the form of an immense wheel of sun. Shadows reflects the dark intentions of human. Sachidanand Hiranand Vatsayan again was an Indian writer, poet, novelist, literary critic, journalist, translator, revolutionary in Hindi language. The poet is comparing sun with the bomb. Through the entire poem, the poet is expressing that men themselves destroying their self creation. According to the poet, Hiroshima would always tell the narrative what the abuse of power resulted in.